आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक कमाल की वीडियो लेकर जो आपके घर और किचन के काम को आसान करेगी। हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। पहला यूजफुल टिप मेरा पॉपकॉर्न से जुड़ा हुआ है। देखिए इस तरह का पॉपकॉर्न ना हर घर में आता है। तो देखिए ये वाला जब आप घर में बनाते हो तो एक दिक्कत हमेशा फेस करते हो कि मैं भी करती हूँ, तो मैंने सोचा चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ही मुझे यहाँ पर पॉपकॉर्न बनाना है। तो ये कुकर है मेरे पास। आप जो भी बर्तन ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा ऑयल ले लीजिएगा। अगर कोई मसाले आप पसंद करते हैं तो वो भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम गैस पे प्री हीट करके इसमें पॉपकॉर्न डाल देते हैं, जैसे मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए। अब इसके बाद में होता क्या है कि जब भी हम पॉपकॉर्न पकाते हैं तो बहुत सारा जो तेल होता है वो ऊपर कुकर की लीड पे लग जाता है, ठीक है। या आप जिस भी चीज से कवर करते हो उसके ऊपर लग जाता है और काफी सारा तेल ना पॉपकॉर्न के ऊपर भी रहता है। इससे बचने के लिए हम टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से कुकर के ऊपर रख दीजिएगा। ये देखिए, एक तो ये बहुत ज्यादा हल्का है, ऊपर से ठीक से कवर नहीं कर पा रहा है। अगर आपके पास इस तरह का टिश्यू पेपर थोड़ी बड़ी साइज का है तो उसका इस्तेमाल करें, नहीं है तो आप यहाँ पर न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर टिका रहे। अब इसके बाद में जो पॉपकॉर्न है ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए, या जो मकई के दाने हैं ये हम इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में इस तरीके से आप इसको कवर कर दीजिएगा। कुकर की लीड तो लगाना नहीं होता है, हमें बस इस तरीके से इसके ऊपर रखना ही होता है। तो अच्छे से आपके पॉपकॉर्न बन जाएंगे और जो इतना भी एक्स्ट्रा तेल है ना वो निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग तेल खाना पसंद नहीं करते हैं, जीरो ऑयल में खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये हैक बहुत अच्छे से काम आएगा। और एक्स्ट्रा तेल है वो आप देख सकते हो इस पेपर के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो ये वाला हैक आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, आपके काम भी आसान हो जाएंगे। और अगर आपको ऑयल पसंद नहीं है तो आपको ये हैक बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आपके घर में भी झाड़ू और वाइपर का इस्तेमाल किया ही जाता होगा। क्या ये इस तरीके से खुल जाते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ? ये देखिए, ये हमारा एक झाड़ू है, देखिए ये इस तरीके से खुल गया है। अब इसे ठीक करें कैसे, इसके लिए मैं एक छोटा सा हैक बता रही हूँ, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, जब हम इस तरह की झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं ना बिना इसके ये जो ऊपर का ढक्कन है इसको लगाए हुए, तो ये हमारे हाथों में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देती है, काफ़ी ज़्यादा दर्द करती है। तो ये इसके ऊपर लगा होना बहुत ज़रूरी है। एक तो इससे आपके हाथ भी सेफ रहते हैं, दूसरा इसको आप कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा हैक बताती हूँ। ये वाला झाड़ू स्टील का है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कील का इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो एक कील ले लीजिएगा और इस तरीके से आप लगा दीजिएगा। ये देखिए, तो ये खुलेगा नहीं, ठीक है। अगर आपके पास स्टील वाला झाड़ू नहीं है, प्लास्टिक का है, तब क्या करें? इसके लिए भी एक हैक है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास एक चीज है, ये वाइपर, ये देखिए ये भी इस तरीके से खुल चुका है। अब जब ये खुल जाता है तो मुझे इसे रखने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत बार इसी वजह से ये जल्दी खराब भी हो जाते हैं, ठीक है। नीचे पड़े रहेंगे, पानी लगेगा तो जल्दी खराब होता ही है, क्योंकि पानी में ये काम आने वाली चीजें है। तो आप ले लीजिए पॉलिथीन, इस तरह का नॉर्मल पॉलिथीन हमारे घर में आता है। अब आपने क्या करना है, ये पॉलिथीन को कुछ फोल्ड करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा आप, इस तरीके से इसको 2-3 बार आप फोल्ड कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से एक लंबी स्ट्रिप बना लीजिएगा। चाहे तो आप इसे कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइपर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये देखिए इस तरीके से आपने यहाँ पर पॉलिथीन को अच्छे से बढ़िया से कवर करना है। देखिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपको 1-2 बार ही इसको फोल्ड करें तभी ये अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका वाइपर या आपका झाड़ू किस तरह का है, ठीक है। मुझे यहाँ 3-4 बार इसे लपेटना पड़ा। इसके बाद में ये जो ऊपर का इसका ढक्कन है ये आपने बिठा देना है। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा टाइट हाथों से कीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपने इस तरह का कोई काम नहीं किया है तो अपने घर के जेंट्स की आप हेल्प ले सकते हो, वो आराम से इसको बिठा देंगे। ये देखिए, मैंने इसको यूज़ किया ना तभी मैंने जाना कि हाँ भाई पॉलिथीन बहुत अच्छे से काम करती है। एक तो ये सड़ती गलती नहीं है, ठीक है। आपका वाइपर ख़राब हो जाएगा पर ये खुलेगा नहीं, ठीक है। तो पॉलिथीन का ही इस्तेमाल करें, 100% ये काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ हम कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते थे, पर यहाँ पर होता क्या है, ये जो कपड़ा है पानी से टच होता है जल्दी से गल सड़ जाता है, ठीक है। इसलिए कपड़े का इस्तेमाल ना करें, आप पॉलिथीन का ही इस्तेमाल करें। पॉलिथीन गलती सड़ती नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये चलेगी और ये बिल्कुल भी फिसलती नहीं है, खिसकती नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर धागा जो होता है ना वो भी बहुत जल्दी से सड़ गल जाता है, ठीक है। तो उसकी बजाय आप पॉलिथीन का ही इस्तेमाल करें। मुझे पॉलिथीन से 100% रिजल्ट पॉजिटिव मिला है, इसलिए मैं आपको पॉलिथीन ही बता रही हूँ, ठीक है। तो अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उम्मीद करती हूँ आपको मिल गया होगा और आप इसे ज़रूर अपनाएंगे, क्योंकि इस तरह की समस्याओं का सामना हम अक्सर महिलाएं करती है। जब हमें सही से सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो ये चीज़ें टाइम से पहले ही खराब हो जाती है।
चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल हैक। मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि दूध हमने अभी अभी गर्म करा है और इंस्टेंट हमें कहीं बाहर जाना है, मान लीजिए बच्चों को लेने जाना है या कोई इमरजेंसी में कोई गेस्ट आ गया है या हमको ही कहीं बाहर जाना है, तभी दूध बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब इतना गर्म दूध तो हम फ्रिज में रखने से रहे, पर फिर भी हमें रखना तो होता है, बाहर तो हम रख नहीं सकते क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, एक बर्तन लीजिए, उसके अंदर चिल्ड वाटर डाल दीजिए या फिर एकदम जो नॉर्मल टैप वाटर है वो डाल दीजिए और आप फ्रिज में रख दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट मत रखिएगा। इससे क्या होता है कि दूध का जो टेम्परेचर है जल्दी डाउन हो जाता है और ये दूध जल्दी से ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से फ्रिज में गर्म दूध रख सकते हैं। अगला यूजफुल हैक सेफ्टी पिन या इस तरह की सुई से जुड़ा हुआ, देखिए इस तरह का कुछ चाहिए हमें, तो मेरे पास एक वायर है, मैंने इसका यूज किया है। आप सेफ्टी पिन का बराबर यूज कर सकते हैं, संसी ले लीजिए या कुछ भी ऐसी पकड़ जिससे आप इसे पकड़ सकें, ये देखिए। और हल्का सा ना हमें इसे गैस पे गर्म करना है। यहाँ मैंने एक ढक्कन लिया है, ये देखिए। अब इस ढक्कन में ना हम एक छेद करेंगे, ये देखिए। यहाँ पर छेद करना है हमें, ये देखिए मैंने थोड़ा सा आपको करके बताया है, इसे हल्का सा मुझे बड़ा करना है। क्यों कर रही हूँ बिल्कुल आपको पता चलेगा, वीडियो कंटिन्यू आप देखते रहिएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बड़ा होल किया है और ये देखिए पेन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये देखिए रिफिल वाला जो पार्ट होता है, इसे मैंने खोला है, देखिए कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर दिया है। आप चाहते हैं ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से इसे स्टिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने इसे गर्म करके किया है, बहुत अच्छे से ये बैठ गया था। अब चलते हैं तेल की बोतल की तरफ, कोई सी भी तेल की बोतल। ठीक है, काफी सारे तेल की बोतल कुछ इस तरीके से आती है जिसपे इस तरीके से ना एक कवर लगा होता है, इसे खोलने में काफी दिक्कत होती है। आप चम्मच का हेल्प ले सकते हैं, ये देखिए। आपने क्या करना है, चम्मच यहाँ पे लगाना है। इस तरह की जो कैन वगैरह आती है ना, उस पर भी ये दिक्कत होती है। ठीक है, तब भी आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने पकड़ना है, हल्का सा इसे खींचना है, ये देखिए आराम से। ये जो इसका कवर है ना, बहुत आसानी से निकल जाता है। ज्यादातर तेल की जो बोतल्स होती है उन पे ये लगा हुआ आता है, तो इसे निकालने के लिए आप यहाँ पे चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी एक छोटा सा टिप था। अब जो हमने पेन का ऊपर वाला पार्ट जो इस कैप के ऊपर लगाया था, इसे हमने बोतल के ऊपर इस तरीके से ठीक से बिठा देना है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ बनाई है, किस चीज़ में काम आएगा। तो देखिए जब भी हम तेल निकालते हैं या बच्चे निकालते हैं तो आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप हर तरह की तेल की बोतल के ऊपर ये हैक अप्लाई कर सकते हो तेल को निकालने के लिए। कम क्वांटिटी में निकलेगा, जितना आप चाहते हो उतना ही निकलेगा, ज़्यादा बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप भी तेल अगर बोतल वगैरह में रहते हो तब तो आप ये हैक समझ ही गए होंगे कि किस लिए मैंने बताया है। इस तरह की बोतल मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल हैक। तो ये है जेम का बोतल। देखिए इस तरह की बोतल में जो भी फूड आता है उसके साथ दिक्कत ये होती है, बहुत बार ना इसमें एयर बन जाती है। देखिए जैसे कि किसान जेम है, इसमें एयर बन चुकी है, ये खुलता नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, काफ़ी ज़्यादा ताकत लगानी होती है। एक तो एक कांच की बोतल होती है तो खुलने में भी प्रॉब्लम होती है, हम इसे ठोक पीट नहीं सकते। पर हाँ, छोटा सा एक जुगाड़ कर सकते हैं। चाकू लीजिए, बोतल की लीड को बहुत हल्के से उठानी है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा। आप चाकू ले सकते हो, सेफ्टी पिन भी यहाँ ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने चाकू लिया है और देखिए हल्के से बस उठाना है। देखिए ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा कि इसमें से एयर बाहर निकल जाएगी। जैसे ही एयर बाहर आ जाएगी आपका जो काम है आसान हो जाएगा। शेजवान चटनी हो सकती है, इस तरह का कोई भी फूड कंटेनर जिसे खोलने में आपको दिक्कत होती है, आप ये वाला हैक अप्लाई कीजिएगा, 100% काम करता है। अब मैं आपको ये ढक्कन या लीड दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से इसकी बनावट होती है, बस इसे ही हमने उठाना होता है। ये अलग से दिखाई देती है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको आराम से ये दिखेगी। चलिए देख लेते हैं आज के और कमाल के यूजफुल टिप जो आपके घर और किचन के काम को आसान करेंगे। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।